वेलकम बैक। यशविन साहब, आप खाने में क्या पसंद करते हैं तो ये बताएं, ये जो आपने कराची लाहौर में फौरी तौर पे फैसला सुनाया कि कराची के बारे में तो ये है कि अगर आप किसी गली में चलते हुए किसी ऐसी बिल्कुल ऐसी बेसिक सी जगह से भी बिरयानी ले लें तो उसका एक अपना ही अब आप देखें, आप हम सारे इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद का कोई जिक्र ही नहीं। अस्मा, ये क्या बात हुई? नहीं वही इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊं, सारे खाने जो अच्छी चीजें जहाँ बनती हैं वो सारी इस्लामाबाद में अवेलेबल। अच्छा जवाब है। आप ये देखें, क्योंकि हर शहर के लोग, हर सूबे के लोग इस्लामाबाद में आते हैं, तो सब सूबों की सब डिशेज आपको इस्लामाबाद। आप क्या खुश होकर खाती हैं? आपकी कंफर्ट फूड जिसको हम क्या समझेंगे? डिपेंड्स, मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। वैसे आई एम स्टेक लवर, तो मुझे स्टेक्स बहुत देखिए, आपने अब इस्लामाबाद वाली फूड की बातें की, उधर से बिरयानी की बात हो रही है, बारबेक्यू की बातें हो रही है, इस्लामाबाद की फूड्स वाली में बातें की है। स्टेक लवर, लेकिन मैं दाल चावल भी लक्ष्मी वाले जो मैंने आपको बताया, जो बहुत फेमस है लाहौर के और जगह जगह मिलते हैं, कश्मीरी दाल चावल जिसके साथ कबाब एक खास किस्म का होता है, वो भी मुझे पसंद है। जैसे पंजवाता साहब ने कहा कढ़ाई, लेकिन मैं घर में बहुत अच्छी बनाती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। काली मिर्चों वाला पुलाव मेरा बहुत फेमस है। आज टीवी के लोग अगर सुन रहे हैं, खाया भी है। यशविन यही कह रही है, ऐसी बच्चे जब बनाती होंगी खाऊंगी। आसमा बनाती है तो खाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, 1901 अगर मुझे इन्वेस्टर मिल जाए तो मैं रह सकती हूं। आसमा 1901 से मेरी और तुम्हारी दोस्ती है, मुझे तो ना खिलाया। ये बात ये तो मुझे आज पता चला, आप कुछ बनाती नहीं है। हाँ, अगर मुझे पहले पता होता तो बिल्कुल। साहब, दो हमारी दावतें हो गई हैं, एक हमारे सब की तरफ और एक सबकी तरफ। आगे मेरे ख्याल मजीद काम नहीं बताना चाहिए, जिन्होंने साढ़े दवारी आ जाए। नहीं यू मोस्ट वेलकम टू कम टू माय प्लेस। सही, इसको रोक दे, इससे पहले कि हमारा नंबर नहीं आप मेरा नंबर भी रख लें, एंड यू मोस्ट वेलकम टू कम टू माय प्लेस। मेरे हाथ से बना हुआ कुछ नहीं मिलेगा, बट खाना खिला देंगे, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। मैं आसमा को बुला लूंगी, वो पका देगी कुछ आके मेरी तरफ। चले ये मौजूद लोग जो है ना, ये मैं कुछ दिनों में मेरा तो डन हो गया। आगाज यहाँ से होगा। एक डिश वहाँ आके मैं भी बना दूंगी, राइस में बना लूंगी आपके घर में आके वो डिश बना खिला रहे खुद, क्या नाम था उसका, क्या कटवा। खुदा के लिए मैं देहाती पुख्तून हूँ, हमारे घर आप नहीं, आप अपने घर में ही बनाएंगे। मेरे घर में पहले हमारे तरफ रखते हैं, फिर मेरी तरफ। सुने तो सही, आप आके डिश इनके घर में बनाएंगी तो इनका बिस्तरा वो उठा के जी मैं देहाती किस्म का। जमाल साहब याद आ गए। नहीं भाभी जो है मैं मिली हुई, वो बहुत अच्छी नफीस खातून है। आप गलत तरफ जा रहे हैं। नफीस नहीं रहता ना बंदा, फिर नफीस नहीं रहता बंदे से कोई पता नहीं लगता, पता नहीं लगे कब आप कौन सा लम्हा आ जाए। वो कहते बुरा वक्त बता के तो नहीं आता। अच्छा उमर, एक और बात, ये जो फूड होता है ना जिस इलाके का, उसके मुताबिक उनके नफ्सियात बनते हैं। इब्न खल्दून ने लिखा है कि अरब ऊन का गोश्त खाते हैं, उनके अंदर इंतकाम बहुत है। टर्किश जो है वो घोड़े का गोश्त खाते थे, उनके अंदर मस्ती बहुत है। और अफ्रीकन जो थे वो बंदर खाते थे, तो उनके अंदर बेहयाई बहुत है। ये इब्न खल्दून ने लिखा है। तो जो आपका फूड होता है उसके मुताबिक उस कौम के नफ्सियात बनते हैं। शुक्र है उन्होंने इस्लामाबाद वालों के बारे में कुछ नहीं लिखा। मेरे ख्याल में निकले से पहले कि लाहौर कराची के बारे में गुफ्तगू थोड़ी और कुछ पता लग गया, कुछ लिखा हुआ है। मेरे ख्याल है कहीं और जाते हैं, किसी और। अच्छा अमा साहब, ये बताएं कि एक सहाफ़ी की ईद ज़ाहिर है कि उस दिन भी खबरें तज्ज़िये तबसरे ही कर रहे होते हैं, या नहीं आराम से कुछ कोई मौसीकी शोज़ की भी सुनते हैं, कोई लिटरेचर वगैरह भी, या बस सिर्फ खबरें करनी है आपने? ये देखिए, पहले जब प्रिंट मीडिया था ना, तो उस वक्त तो टीके छुट्टी हो जाती थी, एडिटर कहता था बस भाई आप जाएं। तो फिर चूँकि मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो बस हम फारिग हो जाते थे। अब ये वो मसला नहीं है। अब आपके जेब में सेल फ़ोन होता है और आप पूरी दुनिया के साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है, दफ्तर के साथ भी, सहाफ़ियों के साथ भी, सियासी लोगों के साथ भी। तो अब छुट्टी का तस्वर उसी तरह नहीं है जिस तरह पहले ज़माने में हुआ करता। अब आपको VCR पे फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता। अब तो VCR भी नहीं रहा, और हमारी एज भी वो फिल्मों वाली नहीं रही जो छुप छुप के घर में फिल्में देखते थे। वैसे आप वो बहुत मार भी पड़ती थी आपको? मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, लेकिन उससे बाज अगर हम उस वक्त आ जाते तो वो उसके आगे असरात अच्छे न होते। मेरे ख्याल में जिस एज में जो आपके नफ्सियात होते हैं, जो आपके नीड्स होते हैं, उसी तरह चलना चाहिए। यानी एक बच्चा अगर शैतानी ना करे तो क्या करेगा, तो वो बच्चा नॉर्मल नहीं है। मौसीकी सुनते हैं वैसे? दो चीज़ों से मुझे बहुत मोहब्बत रही है हमेशा। एक किताब से
मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, यानी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किताबें मैंने पढ़ी, और एक मौसीकी को बहुत सुना, बल्कि खुसूसन मुझे पंजाब की जो फोक मौसीकी है, अच्छा। या जो हमारे पुश्तों के जो रवायती टप्पे हैं, और इसी तरह मैंने पर्शियन को भी सुना, अरबी मौसीकी उम्म कुलसूम तक, और यूरोपियन मौसीकी अफ्रीकन तक। तो एक थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, उससे बहुत शौक भी रहा, और अदब को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। रशियन नावल मेरा बड़ा पसंदीदा रहा, और अरबी अदब ट्रांसलेशंस पढ़े, अरबी मुझे नहीं आती, और इसी तरह अंग्रेज़ी, उर्दू और पश्तो। बुनियादी तौर पे आप कहते हैं कि लिटरेरी आदमी है, लिटरेचर से मुझे बड़ी दिलचस्पी, खुद भी शायरी। ठीक है यशफीन साहब, एक तो हमारा तासुर अमूमन ये होता है कि हम सारे सख्त बातें करते हैं, आपको बड़े रफ किस्म के लोग हैं जो हर वक्त सियासत ये वो, क्या एक्टिविटी से हट के होती है? किताबें पढ़ती हैं, मौसीकी सुनती हैं, मूवीज देखती हैं? बिल्कुल, मूवीज देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मौसीकी सुनते हैं। मैं तो खैर ये जो जर्नलिस्ट के बारे में सुनती हैं या वो मैं बताती हूँ आपके लिए, जर्नलिस्ट के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि रफ या ड्राई या उस तरह के सख्त बातें करने वाले लोग होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 4-5 सहाफी जहाँ इकट्ठे हों, वहाँ किसी को 5 मिनट बिठा दें, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी हम में से रफ और ड्राई नहीं, हम तो बड़े लाइवली लोग हैं, मेरा ख्याल है सारे, और हमारी तो जब गपशप शुरू हो जाए तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ गया। मौसीकी की जहाँ तक बात है, मुझे म्यूजिक सुनने का एक, जैसे किसी भी इंसान को शौक होता है, मुझे भी शौक है, डिफरेंट तरह का म्यूजिक सुन लेती हूँ। आपने जेनजी वाला म्यूजिक का है, तो वो आजकल हम बाय फोर्स सुनते हैं, क्योंकि बच्चे सुनाते हैं। तो मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, वो 13 साल की है, बेटा मेरा 9 साल का है, तो आजकल मैं के पॉप सुनती हूँ। अब आप मुझसे के पॉप के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं तो आप पता करें, मैं आपको बता सकती हूँ। वो मुझे साथ साथ एजुकेट भी कर रहे होते हैं कि मामा यू आर सो बोरिंग, आपको ये नहीं पता। और हमें फील होता है कि हम आउटडेटेड होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे मुझे आउटडेटेड नहीं होने देते, मैं खासी अपडेटेड हूँ विद अ लॉट ऑफ क्या वो कहते हैं वो जेन जी लिंगो, मुझे बहुत सारी पता है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। ऑल्दो मैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया डायरेक्टली यूज नहीं करने देती, लेकिन ये बच्चे इतना कुछ पिक करके आते हैं स्कूल से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पीयर सर्कल से, तो मेरा ख्याल है मैं बहुत जेन जी अपडेटेड हूँ, मुझे सब पता होता है। ठीक है जोधा साहब, एक तो बड़ा कौमी मसला है आपसे मुतल्लिक, वो मैं चूंकि उससे आगाह हूँ, तो वो तो चले मसला हल होगा तो हम सारे सरगोदा आएंगे ही आएंगे आपकी तरफ से। अच्छा, वलीमे की दावत का मसला वो तो एक कौमी मसला है, मेरे ख्याल है उस पे तो कोई दावत की हमें जरूरत नहीं होगी, नहीं भी बुलाएंगे तो मैं आपको सरगोदा सबको लेकर चला जाऊंगा। तो आप तो बहरहाल अभी अब उस उम्र में हैं जहाँ पे आपको मौसीकी भी होगी, आपको इश्क भी होगा, मोहब्बत भी होगी, सब कुछ होगा, तो बताएं इससे हटके, सियासत से हटके क्या करते हैं ताकि हम वलीमे की दावत तक पहुंच सकें। लेकिन वही बताइएगा जो टीवी पे बताने वाला। नहीं, अभी तो ऐसी बिल्कुल वो जो ये बता रहे हैं ना कि वो एज गुजर गई है, तो फिर कैसे वलीमे पे आएंगे हम सरगोदा? बस फिर अब दुआ ही करें। अब दुआओं पे बात, टाइम ही नहीं होता। ज़ाहिरी बात है, शोज चल रहे होते हैं, केसेस चल रहे होते हैं, या फिर हल्के में चला गया इस्लामाबाद, एहतजाज आ गया, तो इस तरह आपको पे रखते हैं। नहीं, सही बात है। मौसीकी नहीं सुनते? मौसीकी तो मुझे बड़ा शौक था, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता। अब सफ़र में भी कॉल चल रही होती हैं, कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी, कोई मीटिंग जूम चल रही है, तो ब्रेक तो चाहिए होती है। इंसान ज़ाहिर है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा। जब एक खास टाइम के बाद 3 महीने 6 महीने बाद फिर क्या ऐसा करते हैं जिससे आप दोबारा रिफ्रेश होकर वापस फील्ड में आते हैं? अभी तो नहीं है ऐसा कोई। नींद पूरी होती है? नींद भी नहीं पूरी होती। ऐसे सियासतदानों की एक बड़ा मुश्किल काम है कि आपको फोन हर वक्त लोगों के सुनने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सियासतदानों से आपका इख्तिलाफ हो, आपको किसी पार्टी की पॉलिसी से आप एग्री करें, उनके नजरियात से आप एग्री डिसएग्री करें, एक बात से एग्री करना पड़ता है कि किसी भी जमात का सियासतदान है, काम बहुत करते हैं, मतलब ऑन द क्लॉक होते हैं, बहुत मुश्किल जिंदगी है। आपने अपनी पब्लिक अपीयरेंस मेंटेन करनी है, अगर आप गवर्नमेंट में है तो आपने सरकारी काम को उतना ही वक्त देना है, साथ में आप अपने हल्के के काम को, जैसे अभी पंजोता साहब ने बताया कि फैमिली का वक्त जो है हल्का ले जाता है, सो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं समझती हूँ कि जो लोग सियासत कर रहे हैं इस मुल्क में, आप उनसे कोई भी इख्तिलाफ करें, बट गिव इट टू देम कि वो बहुत मेहनती लोग होते हैं। अच्छा, ये आप किसी सोच समझ के सियासत के अंदर आए, हादसाती तौर पे आए, कैसे सियासत में कैसे आए हैं? बस यूं ही समझ लें कि नहीं और काम नहीं सी मैं सियासत कर लेना। नहीं, असल में ना मैं लॉ भी नहीं करना चाह रहा था, मेरा नहीं तो दिल था कि मैं लॉयर बनूं। अच्छा। तो मामू जी है ना मेरे, उनको शौक था कि ये पॉलिटिक्स में आए, ये लॉ करे, उस फील्ड के अंदर जाए। तो मेरा तो शौक था कि मैं पायलट बनूं। अच्छा, उस तरफ जाऊं। हाँ, तो पायलट का ताल्लुक सरगोदे से है ना, शाहीनों का शहर, तो वो इनकी नफसियात का हिस्सा है। लेकिन वो जो बेल्ट है सरगोदा मंडी, वहाँ वकालत की भी बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा, वो जजेस भी बहुत ज्यादा। खालिद रांझा साहब खाकसार ने भी चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा हुआ है, अच्छा, तो मैं इसलिए जरा बताना चाहता हूँ बहुत ज्यादा जो है हमारी बदकिस्मती के आप हमारे शोबे में, बल्कि इनकी बदकिस्मती के हम भी इस शोबे, हम बहुत सारे ऐसे लोग देखे ना। मैंने जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में होता तो उनका ख्याल ये था कि मैंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, तो वो यही
समझते हैं। अच्छा नहीं, हम में से अक्सर लोगों ने मीडिया या जर्नलिज्म फॉर्मली नहीं पढ़ी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मैस कॉम डिपार्टमेंट मुझे अपना एलुमनाई मानता है और मैंने कभी इस चीज पे इतराज नहीं किया। मैंने कहा इतना खूबसूरत इल्जाम है कि लगा रहना चाहिए। ये अच्छी बात कही। डिस्कशन तो बड़ी ही जबरदस्त है, शेर व शायरी भी है, सियासत भी है, सहाफत भी है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।